मौजूदा राजनीति के अंदर शॉर्टकट बड़ा ट्रेंड में है। शॉर्टकट के जरिए कुछ भी उल उजुल बोल दीजिए, कुछ भी उल उजुल कर दीजिए, किसी तरह भी लोगों को बहका दीजिए और आप सत्ता के अंदर आ जाएंगे। ये सत्ता का शॉर्टकट है जो मौजूदा समय में बहुत सारे नेता अपना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत को आप दाद दीजिए। मैं बतौर पत्रकार इस बात को कह रहा हूं। राहुल गांधी की, आपको लगेगा कि यह बात जो है वो एक कांग्रेस के एक व्यक्ति की तरीके से, लेकिन आप इस बात को समझिए। मैं कुछ एक फोटो दिखाता हूं आपको, और एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है, ये कहा जाता है। एक फोटो जरा आप देखिए, ये फोटो आप देखिए, और इस फोटो को मौजूदा राजनीति के अंदर जितने भी नेता आपको दिखते हैं, जिस भी नेता को आप पसंद करते हैं, क्या वो नेता इस फोटो को अपने हाथ में ले सकता है? क्या लिखा है इस फोटो के अंदर? इस फोटो के अंदर लिखा है, आजाद हिंदुस्तान में गाय सुरक्षित हैं, महिलाएं नहीं। इस फोटो की वजह से, इस तस्वीर की वजह से ना जाने बीजेपी उनको लिए क्या कह सकती है। हिंदुओं के लिए ये कर रहे हैं, संबित पात्रा जैसे लोग तो वैसे ही आए दिन कुछ भी उठा करके कह सकते हैं। लेकिन एक फोटो ये आप देखिए, आजाद हिंदुस्तान में गाय से ज्यादा गाय सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो बात आमतौर पर लोग कहते हैं, उस बात को राहुल गांधी ने, उस पोस्टर को राहुल गांधी ने अपने साथ में रख करके फोटो खिंचवाया। और साथ में दूसरा पोस्टर आप देखिए, अंग्रेजी के अंदर क्या लिखा है? हर फाइट इज आवर फाइट। उसकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। किसके लिए कह रहे हैं? बिल्किस बानो के लिए। ये नीचे लिखा भी इसमें, हैशटैग जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, इनफ इज इनफ। बहुत हो चुका, बिल्किस बानो को न्याय दो। उसकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। यह जो है वो राहुल गांधी की तरफ से यहां पर जो है, और सेंड रेपिस्ट एंड मर्डरर्स बैक टू जेल। जो भी हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको जेल के अंदर भेजो। यह राहुल गांधी की तरफ से, यह हाथ में लेकर के उन्होंने बिल्किस बानो पर कई ट्वीट किए हैं। बिल्किस बानो पर बहुत सारी बातें राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर लिखी गई हैं, लेकिन अपने हाथ में पोस्टर लेकर के खड़े हो जाना, अपने हाथ में पोस्टर लेकर के दिखा करके कहना, और आंखें देखिए आप राहुल गांधी की। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी उसको समझ नहीं है, या उसको कोई फोटो खिंचवा रहा है तो वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, या चलिए राहुल गांधी ने नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन राहुल गांधी तक जो लोग पहुंचते हैं उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं, बाकायदा देखते हैं क्या कौन सा पोस्टर क्या जा रहा है। कभी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत व्यक्ति गलत पोस्टर ले जा करके राहुल गांधी के साथ में फोटो खिंचवा ले। बाकायदा देखा जाता है, कई सारे लोग देखते हैं, और वहां पर राहुल गांधी अकेले नहीं रहते, बहुत सारे कांग्रेस के नेता, रणनीतिकार और तमाम तरह के लोग होते हैं। लेकिन उन किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं कहा कि तुम राहुल गांधी के पास में जा करके ये पोस्टर मत ले जाओ। आजाद हिंदुस्तान में गाय सुरक्षित हैं, महिलाएं नहीं। मैं कहता हूं, मौजूदा राजनीति के अंदर किस नेता के अंदर आपको यह हिम्मत दिखती है कि वो इस तरह का फोटो लेकर के खड़ा हो जाए, इस तरह की बात अपने हाथ में एक तस्वीर लेकर के कह दे? इस तरह की हिम्मत आपको किस नेता में दिखती है? बहुत सारे लोगों ने तो बिल्किस बानो का, मुसलमानों का नाम लेना तक छोड़ दिया है, वोट बैंक ना खिसक जाए। और यहां पर राहुल गांधी दोनों चीज दिखा रहे हैं। मुसलमानों के साथ में, अगर बिल्किस बानो को एक मुस्लिम आइडेंटिटी के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं है, वो एक विक्टिम है, पीड़ित है, उसके साथ में बहुत अत्याचार हुआ है। बिल्किस बानो की पहचान हिंदू या मुसलमान नहीं है। बिल्किस बानो अगर हिंदू होती तो भी उसकी पहचान यही थी कि वो बहुत अत्याचार उसने सहा है। और दूसरा पोस्टर कि गाय सुरक्षित है, महिलाएं नहीं। ये दो बातें कहने की हिम्मत आपको किस में दिखाई देती है? आप जरा अपने अंदर से, अपने मन से टटोल करके देखिए, आपको आवाज, आपको बात समझ में आ जाएगी। दूसरा फोटो मैं आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी का एक और फोटो आप देखिए। ये फोटो देखिए, मुझे ये फोटो, मैं इस फोटो को बार बार देखा, जूम करके देखा इस फोटो को। इस फोटो को आप देखिए, राहुल गांधी एक लड़की को, एक बच्ची को अपने हाथों में लेकर के, गोदी में लेकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। ये फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, राहुल गांधी ने जकड़ लिया, अपनी बाहों में भर लिया उस बच्ची को, और राहुल गांधी का चेहरा पूरा खराब हो गया है। उनका गाल देख रहे हैं आप,
इधर से पूरा पिचक गया, क्योंकि उस बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया है, दबोच लिया है। जैसे कोई पिता, जैसे कोई हमारे घर का बड़ा व्यक्ति जब कहीं से बाहर से आता है, 2 महीने 4 महीने कोई सरहद पर छुट्टी पर गया हुआ है, तो कोई चाचा अपनी भांजी को, भतीजी को इस तरह से अपनी बाहों में लेता है, कोई पिता अपनी बेटी को लेता है, उस तरह से राहुल गांधी यहां पर ले रहे हैं। और उसको परवाह नहीं है कि मेरा चेहरा खराब हो रहा है, या ये बच्ची आ रही तो कहीं दाढ़ी जो है वो, मूछ जो है वो इधर उधर से ऐसे सेट खराब तो नहीं हो जाएगी। आप इस फोटो को देखिए, किस तरह से, किस अपनेपन के साथ में। मैं कह रहा हूं ना, जैसे कि आप लोग कोई किसी की माताजी है, वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जाती हैं, और वो बच्चा जब दौड़ करके आता है, वो उठा करके उसको अपनी बाहों में ले लेती है, और वो उसको अपने पूरे सीने से, अपने चेहरे से चिपका लेती है। ऐसा होता है कि ये मेरे शरीर का एक अंग है, इसको मैं अपने शरीर के अंदर समा लूं। उस तरह का फोटो है। तो ये जो तस्वीर है, कई और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, या आप ये तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी सच में कुछ करना चाह रहे हैं। इस फोटो को ऐसे भी खिंचवाया जा सकता था कि राहुल गांधी थोड़ा दूर है, बच्ची थोड़ी दूर है, हो गया, टाटा बाय बाय, ओके, फॉर्मेलिटी भी हो सकती थी। लेकिन इतना गहराई में उतर करके और इतने अपनेपन के साथ में क्या कहेंगे। एक फोटो और मैं दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, एक दिव्यांग के साथ में, मैंने अभी 2 दिन पहले भी जिक्र किया था। इस फोटो को भी मैं बड़ा गंभीरता से लेता हूं। ये देखिए, राहुल गांधी ने इस दिव्यांग का मोबाइल पकड़ा हुआ है। कमाल की बात है ना। आप कभी राहुल गांधी के साथ में खड़े हो और राहुल गांधी आपका मोबाइल पकड़ ले, और आपको बाद में पता चले कि राहुल गांधी ने मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ था जिस वक्त मैं खड़ा था, कैसा लगेगा। ये दिव्यांग पूरी उम्र इस बात को नहीं भूल पाएगा कि मैं फोटो खिंचवा रहा था, मेरा ध्यान फोटो के अंदर था, और राहुल गांधी का ध्यान इस बात में था कि कभी मेरा मोबाइल ना छूट जाए। एक फोटो और ये देखिए। अब उसके बाद में ये बकरी का फोटो बड़ा वायरल हुआ। देखिए किस मुस्कुराहट के साथ में, और बकरी के बच्चे को किस आत्मीयता के साथ में राहुल गांधी अपने कंधे पर लेकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पर लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए मैं इंसानों के साथ में भी और बेजुबानों के साथ में भी, मैं जानवर नहीं कहूंगा, बेजुबान, उन दोनों के साथ में उतनी ही आत्मीयता के साथ में मैं मिल रहा हूं। उसके बाद में एक फोटो और देखिए आप। राहुल गांधी से मिलकर के दोनों बच्चियां आई थी, और ये दोनों बच्चियां कैसे कैसे जुनून के साथ में मिलकर के राहुल गांधी के साथ में मिली थी। और ये बच्चियां इतनी दौड़ क्यों रही है, इन बच्चों के अंदर इस तरह की खुशी क्यों दिख रही है आपको। अगर आप इस बात को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए, राहुल गांधी ने इन दोनों छोटी बच्चियों को टॉफी दी, और एक जो बच्ची है छोटी वाली, उसको टॉफी देने के लिए वो, जैसे आप अपने घरों में करते हैं, हम अपने घरों में करते हैं, छोटे बच्चे के साथ में मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं थोड़ा, वैसे ही टॉफी ऊपर लेकर के राहुल गांधी उसको घुमाते रहे, और वो बच्ची बार बार उछलती है, बार बार उछलती है वो बच्ची, और फिर आखिरी में जाकर के वो बच्ची राहुल गांधी के हाथ से झपट्टा मार लेती है, और झपट्टा मार करके टॉफी छीन लेती है। क्या आप, राहुल गांधी की इसी तरह से एक और भी तस्वीर वायरल हुई थी। बच्ची ने जब उनसे कहा था कि मैं पुशअप लगाना चाहती हूँ, तमिलनाडु की वो तस्वीर थी, एक बच्ची ने कहा था कि मैं आपके साथ में पुशअप लगाना चाहती हूँ। राहुल गांधी बोले कि ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, और राहुल गांधी उनके सामने, उस बच्ची के सामने आ गए। बच्ची पुशअप लगाने लगी, राहुल गांधी पुशअप लगाने लगे, लेकिन राहुल गांधी बीच में रुक गए। बाहर राहुल गांधी ने अपने आप को, और यहां पर भी राहुल गांधी ने उस टॉफी को छोड़ दिया। यह होता है कि अपने बच्चे को जिता देना। और कहते हैं ना कि मां बाप हो या आपके बड़े हो, वो तभी बड़े हैं जब वो छोटों के आगे हार जाएं। ये परिवार की चीजें हैं, और इस तरह की बातें जो कभी घर परिवारों में और बच्चों के साथ में रहेंगे वो इन बातों को समझेंगे। माँ बाप को, अपने बड़े को तभी खुशी होती है जब उसका छोटा उसको हरा दे, उसका छोटा उससे जीत जाए, तभी वो खुशी महसूस करता है। माँ बाप तभी खुशी महसूस करता है जब उसका बच्चा उसको हरा दे। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा, और किस तरह से राहुल गांधी के पेट के अंदर छाती से पूरा चिपक गया है, और एकदम से रोने जैसी मुद्रा में हो गया है, और राहुल गांधी इसको बिल्कुल चिपका करके अपने अंदर जो है इसको ले रहे हैं।
और जो जिक्र मैं कर रहा था आपको, सबसे पहले जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी, राहुल गांधी जो बिल्किस बानो वाली जो फोटो और आजाद भारत में गाय सुरक्षित है, ये वो तस्वीर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट की गई है। ऐसा नहीं है कि ये फोटो खिंची और खींच करके इसको छुपा दिया गया डर के मारे कि कहीं पर इसको ट्रोल आर्मी या कोई आईटी सेल उठा ले और उठा करके इसको वायरल ना कर दे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया है और ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से कांग्रेस इसको ट्वीट करते हुए फिर जो है ये कह रही है कि हम लोग ऑल दैट मैटर्स इज पीपल, देयर वॉइस एंड देयर ड्रीम्स, द जर्नी ऑफ भारत यात्रा सीक्स टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू फाइट फॉर देम। कांग्रेस यहां पर कह रही है कि कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ मायने रखता है भारत के लोग और उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए आवाज उठाना। यह बात जो है राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है। तो बहरहाल आप अलग अलग नेताओं को अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में देखते होंगे और आप कह सकते हैं कि मैं राहुल गांधी का यहां पर इस वीडियो के अंदर जो है कुछ उस तरह से थोड़ा पक्ष लेते हुए या उनकी तरफ झुकाव देखते हुए आपको हो सकता है, कह सकते हैं आप इस बात को। लेकिन हम वही हैं जो राहुल गांधी जब केवल ट्वीट करते थे और अपने घरों में बैठे रहते थे, तब हमने खूब कहा था कि राहुल जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक तस्वीर नहीं बदलने वाली है। कांग्रेस वही 55, 60, 70 सीटों तक सिमट करके रह जाएगी, उससे आगे जाने वाली नहीं है। आपको लोगों के दिल जीतना होगा, सड़कों पर उतरना होगा और शायद उसी का नतीजा है कि आज लाखों लाख लोग, कई कई किलोमीटर लंबी भीड़ लगातार राहुल गांधी के साथ चलती। तो बहरहाल राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा के अंदर चल रहे हैं और जो अलग तरह की राजनीति वो दिखा रहे हैं बगैर शॉर्टकट के, वरना और भी कुछ काम जो है शॉर्टकट के कई सारे और नेता भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। तो आप बताइए आप इसको किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।